क्या आपने महसूस किया है कि अब चलते समय आपका कदम पहले जैसा हल्का नहीं रहा? पहले आप सीढ़ियां बिना सोचे उतर जाते थे, अब हाथ अपने आप रेलिंग ढूंढता है। बाथरूम का गीला फर्श अचानक खतरनाक लगने लगता है। रात में नींद खुलती है तो पहले दीवार टटोलते हैं, फिर धीरे धीरे कदम रखते हैं। यह सिर्फ सावधानी नहीं है, यह शरीर का संकेत है कि संतुलन पहले जैसा नहीं रहा। गिरना सिर्फ एक घटना नहीं होता, एक फिसलन कई बार जीवन को दो हिस्सों में बांट देती है, पहले और बाद में। एक बार गिरने के बाद डर बस जाता है, फिर हम धीरे चलने लगते हैं, बाहर कम निकलते हैं, सीढ़ियों से बचते हैं, और यही डर शरीर को और कमज़ोर बना देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी सच्चाई है, संतुलन कोई जन्मजात वरदान नहीं है जो उम्र के साथ हमेशा के लिए चला जाए। संतुलन एक कौशल है, जैसे लिखना सीखा जाता है, जैसे तैरना सीखा जाता है, वैसे ही संतुलन भी दोबारा सीखा जा सकता है। चाहे आपकी उम्र 50 हो, 65 हो, 75 हो या उससे भी ज़्यादा, आपका शरीर आज भी सीख सकता है। आज हम दो काम करने वाले हैं। पहले हम आपके संतुलन की सच्चाई जानेंगे, सिर्फ अंदाज़ा नहीं, असली परीक्षा। दो छोटे परीक्षण आपको बताएंगे कि आपकी स्थिरता कितनी मजबूत है। यह आपके शरीर की जैविक उम्र का संकेत देंगे, यानी आपके संतुलन की असली स्थिति क्या है। उसके बाद हम ऐसे अभ्यास करेंगे जो सोई हुई मांसपेशियों को जगाएंगे, वे मांसपेशियां जो सालों से काम नहीं कर रही थीं। लेकिन शुरू करने से पहले एक नियम, सुरक्षा सबसे पहले। चाहे आपको लगे कि आप पूरी तरह आत्मविश्वास में हैं, फिर भी दीवार के कोने में खड़े हों, या एक तरफ दीवार और दूसरी तरफ मजबूत कुर्सी रखें, यह बहादुरी दिखाने का समय नहीं है। अगर चक्कर आए, अस्थिरता लगे, तुरंत सहारा पकड़ें। हमारा लक्ष्य सुधार है, जोखिम नहीं। अब पहला परीक्षण, अपने पैरों को एक सीध में रखें, जैसे आप पतली रस्सी पर चल रहे हों। आगे वाले पैर की एड़ी पीछे वाले पैर की उंगलियों को छुए, हाथों को हल्का फैलाकर संतुलन बनाएं। पीठ सीधी रखें, सामने किसी एक बिंदु पर नज़र टिकाएं, सिर इधर उधर न घुमाएं, आंखें बंद न करें। अब मन ही मन 30 तक गिनना शुरू करें। क्या आपको पैरों में हल्की हल्की हरकत महसूस हो रही है, जैसे ज़मीन थोड़ा हिल रही हो? यह सामान्य है। यह आपके छोटे छोटे संतुलन वाले मांसपेशी तंतु काम कर रहे हैं। वे वर्षों बाद सक्रिय हो रहे हैं। सांस रोकिए मत, धीरे धीरे सांस लेते रहें। अगर 10 सेकंड से पहले पैर हिल गया या आपको सहारा पकड़ना पड़ा, निराश मत हो। यह असफलता नहीं है, यह जानकारी है। यह शरीर बता रहा है कि उसे अभ्यास की ज़रूरत है। अगर आप पूरे 30 सेकंड खड़े रहे, बहुत अच्छा। इसका मतलब है कि आपका संतुलन अभी भी मजबूत है। लेकिन हम यही नहीं रुकेंगे। अब दूसरा परीक्षण थोड़ा कठिन है। दीवार के पास खड़े हो जाएं, हाथ आराम से किनारे रखें, लेकिन सहारा लेने के लिए तैयार रहें। अब एक पैर को हल्का मोड़कर जमीन से उठाएं। बहुत ऊपर उठाने की ज़रूरत नहीं, बस एक पैर पर खड़े हो जाएं। संतुलन बनाए रखें, फिर से गिनना शुरू करें। ध्यान दें, सहारा वाला पैर हल्का कांप सकता है। यह कमज़ोरी नहीं है, यह मांसपेशियों का जागना है। सांस सामान्य रखें, सामने देखें। जैसे ही दूसरा पैर जमीन को छुए या आपको सहारा पकड़ना पड़े, वहीं आपका परिणाम है। अब अपने परिणाम को मन में नोट करें। अगर आप 60 से 69 वर्ष के हैं और 20 सेकंड खड़े रहे, यह अच्छा संकेत है। 70 के बाद 15 सेकंड भी अच्छा परिणाम माना जाता है। 80 के बाद 5 से 8 सेकंड भी संतोषजनक है। लेकिन याद रखिए, यह सिर्फ शुरुआत है। यह जांच है, फैसला नहीं। अगर परिणाम कम आए तो घबराने की ज़रूरत नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका शरीर अभ्यास के लिए तैयार है। अब सबसे रोचक हिस्सा शुरू होगा, अभ्यास। 5 ऐसे अभ्यास जो आपके पैरों, कूल्हों, टखनों और दिमाग के संतुलन केंद्र को फिर से सक्रिय करेंगे। लेकिन इन्हें हल्के में मत लीजिए। ये साधारण दिखते हैं,
लेकिन असर गहरा करते हैं। आज से अगर आप सिर्फ 15 मिनट रोज देंगे तो कुछ ही हफ्तों में फर्क महसूस करेंगे। सीढ़ियां उतरते समय डर कम होगा, पार्क में चलते समय कदम स्थिर लगेंगे और सबसे महत्वपूर्ण आपका आत्मविश्वास लौटेगा। उम्र बढ़ना कमजोरी नहीं है, अस्थिर रहना मजबूरी नहीं है, संतुलन सीखा जा सकता है और आज आपने पहला कदम उठा लिया है। अब हम शुरुआत करते हैं पहले अभ्यास से। यह देखने में बहुत सरल लगेगा, लेकिन यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। यह अभ्यास आपके शरीर को सिखाता है कि एक पैर पर स्थिर कैसे रहना है। चलने के दौरान हर कदम में कुछ सेकंड के लिए हम एक ही पैर पर होते हैं। अगर वही क्षण कमजोर हो जाए तो ठोकर लगना आसान हो जाता है। एक मजबूत कुर्सी या दीवार के पास खड़े हो जाइए। पैर कंधों की चौड़ाई पर रखें, पीठ सीधी रखें, कंधे हल्के पीछे लें, पेट को हल्का अंदर की ओर खींचें जैसे आप अपनी कमर को सहारा दे रहे हों। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए दायां पैर उठाएं। घुटना हल्का मोड़ें, बहुत ऊपर उठाने की ज़रूरत नहीं, बस इतना कि पैर ज़मीन से अलग हो जाए। ध्यान रखें, जल्दी नहीं। यह मार्चिंग नहीं है, यह संतुलन की ट्रेनिंग है। पैर उठाकर 1 सेकंड रुकें, शरीर को महसूस करें। क्या कूल्हा एक तरफ झुक रहा है? क्या आप अनजाने में सहारा वाले पैर पर झुक रहे हैं? अगर हां, तो खुद को सीधा करें। कल्पना कीजिए कि आपके सिर के ऊपर से एक धागा आपको ऊपर की ओर खींच रहा है। अब धीरे धीरे पैर नीचे रखें, उसे गिरने न दें। जमीन को हल्के से छुएं, फिर दूसरा पैर उठाएं। वही प्रक्रिया दोहराएं। यह अभ्यास 10 बार प्रत्येक पैर से करें। यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह आपके गहरे स्थिरता देने वाले मांसपेशियों को जगाता है। ये वही मांसपेशियां हैं जो अक्सर उम्र के साथ कमजोर हो जाती हैं। जब ये सक्रिय होती हैं तो आपका कदम स्थिर हो जाता है। अचानक मुड़ते समय शरीर डगमगाता नहीं। अब दूसरे अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। यह अभ्यास खास तौर पर कूल्हों के बाहरी हिस्से की मांसपेशियों को मजबूत करता है। यही मांसपेशियां चलते समय शरीर को सीधा रखती हैं। जब ये कमजोर हो जाती हैं तो चलते समय शरीर एक तरफ झुकने लगता है। यही अस्थिरता गिरने का कारण बन सकती है। दीवार के पास साइड में खड़े हो जाएं, एक हाथ सहारे पर रखें, पीठ सीधी रखें, सामने देखें, नीचे नहीं। अब दायां पैर सीधा रखते हुए धीरे धीरे साइड में उठाएं। बहुत ऊपर नहीं, बस इतना कि आपको कूल्हे के बाहर हल्का खिंचाव महसूस हो। ऊपर पहुंचकर 1 सेकंड रुकें, फिर धीरे धीरे नीचे लाएं। पैर को झटके से न गिराएं। गति जितनी धीमी होगी, मांसपेशियां उतनी ज्यादा काम करेंगी। ध्यान दें, शरीर दूसरी तरफ न झुके, घुटना न मुड़े, पैर को झुलाएं नहीं। यह नृत्य नहीं है, यह नियंत्रण का अभ्यास है। 10 बार दायां पैर, फिर 10 बार बायां पैर। कुछ लोगों को यह आसान लगेगा, कुछ को लगेगा कि पैर भारी है। यही संकेत है कि वही मांसपेशियां अब तक सोई हुई थी। अब तीसरा अभ्यास, टखनों की मजबूती। अक्सर हम संतुलन को सिर्फ घुटनों या कूल्हों से जोड़ते हैं, लेकिन असली आधार टखने हैं। अगर टखने कमजोर हों तो छोटी सी असमान जमीन भी अस्थिर कर सकती है। कुर्सी के सामने खड़े हो जाएं, हाथ हल्के से सहारे पर रखें, पैर कंधों की चौड़ाई पर रखें। अब धीरे धीरे पंजों पर उठें, एड़ियां जमीन से ऊपर जाएं। 1 सेकंड रुकें, फिर धीरे धीरे वापस नीचे आएं और बिना रुके एड़ियों पर पीछे की ओर झुकें। पंजे हल्के ऊपर उठें, धीरे धीरे आगे पीछे ऐसे झूलें जैसे आप हल्की कुर्सी पर बैठकर झूल रहे हों। यह गति तेज नहीं होनी चाहिए, झटका नहीं होना चाहिए। जितना नियंत्रण उतना लाभ। डॉक्टर टखनों और पिंडलियों को दूसरा हृदय कहते हैं। जब पिंडलियां सिकुड़ती हैं तो वे खून को ऊपर की ओर धकेलती हैं। इससे रक्त प्रवाह बेहतर होता है। यह सिर्फ संतुलन नहीं सुधारता, बल्कि पैरों में सूजन और भारीपन भी कम कर सकता है। इस अभ्यास को 10 से 15 बार करें। अब तक आपने 3 आधार मजबूत कर लिए, एक पैर का नियंत्रण, कूल्हे की स्थिरता और टखनों की मजबूती। शायद अभी आपको हल्की गर्माहट महसूस हो रही हो, शायद पिंडलियां थोड़ी सक्रिय लग रही हों। यही शुरुआत है,
यही वह बदलाव है जो धीरे धीरे डर को आत्मविश्वास में बदल देगा। लेकिन अभी 2 महत्वपूर्ण अभ्यास बाकी हैं जो आपके दिमाग और शरीर के तालमेल को नया स्तर देंगे। अगले भाग में हम समन्वय और संतुलन केंद्र को ट्रेन करेंगे। वही असली कुंजी है स्थिर चलने की। अब तक हमने पैरों और कूल्हों को सक्रिय किया, लेकिन संतुलन सिर्फ मांसपेशियों का खेल नहीं है। यह दिमाग और शरीर के बीच तालमेल का परिणाम है। अगर दिमाग को यह ठीक से पता न हो कि आपके पैर कहाँ हैं, तो शरीर अचानक मुड़ते समय या तंग जगह में चलते समय अस्थिर हो सकता है। इसलिए अब हम समन्वय को मजबूत करेंगे। चौथा अभ्यास थोड़ा अलग लगेगा, लेकिन यह बेहद प्रभावी है। इसे दीवार के कोने में करना सबसे सुरक्षित रहेगा। सामने एक मजबूत कुर्सी रखें। अब बायां पैर जमीन पर स्थिर रखें, वजन उसी पर रखें। दायां पैर हल्का आगे बढ़ाएं और जमीन को छुएं, फिर वापस लाएं। अब दायां पैर दाईं ओर ले जाएं, हल्का स्पर्श करें, वापस लाएं। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, दायां पैर बाएं पैर के सामने से क्रॉस करते हुए बाईं ओर ले जाएं और ज़मीन छुएं, फिर वापस केंद्र में लाएं। यह पैटर्न दोहराएं आगे, दाएं क्रॉस करके बाएं, हर दिशा में हल्का स्पर्श, फिर वापसी। यह इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि असली ज़िंदगी में गिरना अक्सर सीधे चलते समय नहीं होता। गिरना तब होता है जब हम अचानक मुड़ते हैं, रसोई में घूमते समय, कमरे में दिशा बदलते समय, जब पैर एक दूसरे में उलझ जाते हैं। यह अभ्यास दिमाग को सिखाता है कि पैर कहाँ हैं और कैसे नियंत्रित करना है। धीरे धीरे करें, जल्दी नहीं। हर स्पर्श नियंत्रित होना चाहिए। 8 से 10 बार एक पैर से करें, फिर पैर बदलें। शायद शुरुआत में दिमाग को यह पैटर्न अजीब लगे, लेकिन यही तो ट्रेनिंग है। आप अपने दिमाग के संतुलन केंद्र को नया अनुभव दे रहे हैं। अब 5वां और अंतिम अभ्यास, यह सबसे दिलचस्प है। यह आपके संतुलन के आंतरिक केंद्र को सक्रिय करता है। वह हिस्सा जो आंखें बंद होने पर भी शरीर को सीधा रखता है। पैरों को कंधों से थोड़ा ज़्यादा फैलाकर खड़े हो जाएं। घुटने हल्के ढीले रखें, हाथ शरीर के किनारे ढीले छोड़ दें। अब धीरे धीरे शरीर का वजन दाएं पैर पर शिफ्ट करें, फिर बाएं पर, जैसे आप हल्के झूले की तरह हिल रहे हों। पैर जमीन से न उठाएं, बस वजन स्थानांतरित करें। कुछ सेकंड तक आंखें खुली रखें, फिर अगर सुरक्षित महसूस हो तो धीरे से आंखें बंद करें। क्या अंतर महसूस हो रहा है? अचानक जमीन कम स्थिर लगने लगती है। यह सामान्य है। जब आंखें बंद होती हैं तो दिमाग को सिर्फ आंतरिक संकेतों पर भरोसा करना पड़ता है। यही असली संतुलन की ट्रेनिंग है। धीरे धीरे दाएं बाएं झूलते रहें। अगर अस्थिर लगे तो तुरंत आंखें खोलें या सहारा पकड़ें। कोई जल्दबाजी नहीं। 30 से 40 सेकंड पर्याप्त हैं। धीरे धीरे आप इसे 1 मिनट तक ले जा सकते हैं। यह अभ्यास आपके अंदर एक भरोसा पैदा करता है। शरीर सीखता है कि बिना दृश्य सहारे भी स्थिर रहा जा सकता है। यही आत्मविश्वास असली जीवन में काम आता है। अब एक पल रुकें, गहरी सांस लें, महसूस करें कि शरीर सक्रिय है, पैरों में हल्की गर्माहट है। यह वही एहसास है जो धीरे धीरे मजबूती में बदलेगा। शायद आज कुछ क्षणों में आपको सहारा पकड़ना पड़ा हो, शायद एक पैर पर खड़े होना कठिन लगा हो। यह कमजोरी नहीं है, यह शुरुआत है। अगर आप रोज सिर्फ 15 मिनट इन 5 अभ्यासों को देंगे तो कुछ हफ्तों में फर्क दिखेगा। सीढ़ियां उतरते समय डर कम होगा, बाथरूम में कदम रखते समय आत्मविश्वास बढ़ेगा, चलना हल्का लगेगा। उम्र बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन अस्थिर रहना अनिवार्य नहीं है। शरीर आज भी सीख सकता है। आज आपने उसे मौका दिया है। अब सवाल यह है, क्या आप इसे आदत बनाएंगे? क्योंकि असली बदलाव अभ्यास से आता है, जानकारी से नहीं। अब जब आपने 5 अभ्यास सीख लिए हैं तो एक ज़रूरी बात समझिए, संतुलन सिर्फ व्यायाम का विषय नहीं है, यह रोज़मर्रा की आदतों से भी जुड़ा है। कई बार हम 15 मिनट अभ्यास करते हैं, लेकिन दिन भर की छोटी गलतियां उस मेहनत को कमज़ोर कर देती हैं।
सबसे पहले बात करते हैं चाल की। जब आप चलते हैं तो क्या आप नीचे जमीन को घूरते रहते हैं? बहुत से लोग असुरक्षा की वजह से सिर झुकाकर चलते हैं। इससे गर्दन आगे झुकती है, कंधे गोल हो जाते हैं और शरीर का संतुलन बिगड़ता है। कोशिश करें कि चलते समय ठुड्डी हल्की ऊपर रहे, नजर सामने रहे। यह छोटा बदलाव शरीर की धुरी को सीधा रखता है। अब सीढ़ियों की बात। सीढ़ियां संतुलन की असली परीक्षा होती हैं। उतरते समय पूरा पैर सीढ़ी पर रखें। सिर्फ पंजे के बल उतरना खतरनाक है। रेलिंग का उपयोग कमजोरी नहीं है, समझदारी है। लेकिन रेलिंग पकड़कर पूरा वजन उस पर डाल देना भी सही नहीं। संतुलन अपने पैरों पर बनाए रखें। रेलिंग सिर्फ सहारा हो। घर के अंदर की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। बाथरूम में फिसलन रोकने वाली चटाई रखें। ढीले तार या बिखरी चीजें हटाएं। रात में हल्की रोशनी रखें ताकि अचानक उठते समय अंधेरा भ्रम पैदा न करे। कई गिरावटें व्यायाम की कमी से नहीं, लापरवाही से होती हैं। अब जूतों की बात। घर में बहुत ढीली चप्पल पहनना या बहुत घिसे हुए सोल वाले जूते पहनना संतुलन को बिगाड़ सकता है। पैर का अच्छा पकड़ होना जरूरी है। मुलायम लेकिन मजबूत सोल वाले जूते बेहतर रहते हैं। एक और महत्वपूर्ण आदत, अचानक खड़े न हो। अगर आप लंबे समय तक बैठे रहे हैं तो पहले पैरों को हल्का हिलाएं, फिर धीरे धीरे उठें। खून को ऊपर तक पहुंचने में कुछ सेकंड लगते हैं। जल्दी उठना चक्कर का कारण बन सकता है। अब बात करते हैं मन की। गिरने का डर खुद संतुलन बिगाड़ देता है। जब दिमाग डर में होता है तो शरीर सख्त हो जाता है, मांसपेशियां कड़ी हो जाती हैं और कड़ा शरीर जल्दी असंतुलित होता है। इसलिए अभ्यास करते समय खुद से कहें, मैं स्थिर हूं, मैं सुरक्षित हूं। यह मानसिक संदेश शरीर को ढीलापन देता है। इन अभ्यासों का असर कब दिखेगा? अगर आप ईमानदारी से रोज 15 मिनट देंगे तो 2 से 3 हफ्तों में फर्क महसूस होगा। चाल हल्की होगी, मुड़ते समय आत्मविश्वास बढ़ेगा। शायद कोई दिन ऐसा आए जब आप सीढ़ियां उतरते हुए सोचें, आज डर नहीं लगा। यही बदलाव है। याद रखिए, संतुलन कोई एक दिन में खत्म नहीं हुआ, यह धीरे धीरे कम हुआ है, इसलिए सुधार भी धीरे धीरे होगा। धैर्य रखें, नियमित रहें। आज आपने शरीर को संकेत दिया है कि आप हार मानने वाले नहीं हैं। उम्र चाहे जो भी हो, स्थिरता वापस लाई जा सकती है। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात, निरंतरता। कोई भी अभ्यास तब तक असर नहीं दिखाता जब तक वह आदत न बन जाए। संतुलन की ट्रेनिंग भी वैसी ही है। अगर आप आज करें, फिर 3 दिन छोड़ दें, फिर 1 सप्ताह बाद दोबारा करें तो शरीर भ्रमित रहेगा। लेकिन अगर आप रोज सिर्फ 15 मिनट देंगे तो शरीर उसे नई दिनचर्या मान लेगा। याद रखिए, हमारा शरीर बदलने में सक्षम है। उम्र चाहे 60 हो, 70 हो या 80, मांसपेशियां आज भी प्रतिक्रिया देती हैं। नसें आज भी नए संकेत सीख सकती हैं। दिमाग आज भी नए संतुलन पैटर्न बना सकता है। इसे ही शरीर की लचीलापन क्षमता कहा जाता है और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। एक छोटा सा नियम बनाइए। दिन का एक निश्चित समय तय करें, जैसे सुबह चाय के बाद या शाम को टहलने से पहले। उसी समय इन 5 अभ्यासों को करें। शुरुआत में घड़ी लगाएं। 15 मिनट बहुत लंबे नहीं होते, लेकिन उनका असर गहरा होता है। हर सप्ताह खुद को परखें। वही एक पैर पर खड़े होने वाला परीक्षण दोबारा करें। देखें क्या सेकंड बढ़े हैं। अगर पहले 10 सेकंड थे और अब 18 हो गए, यह प्रगति है। अगर पहले 15 थे और अब 25 हो गए, यह जीत है। छोटे छोटे सुधार मिलकर बड़ा आत्मविश्वास बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, खुद को दोष मत दीजिए अगर किसी दिन संतुलन कम लगे। कुछ दिन शरीर थका हुआ होता है, कुछ दिन नींद कम होती है, यह सामान्य है। लक्ष्य पूर्णता नहीं, प्रगति है। अब कल्पना कीजिए कुछ हफ्तों बाद की स्थिति। आप पार्क में चल रहे हैं, कदम स्थिर हैं, सीढ़ियां उतरते समय हाथ रेलिंग पर है, लेकिन डर नहीं है। बाथरूम में प्रवेश करते समय हिचकिचाहट नहीं है। यही स्वतंत्रता है, यही आत्मसम्मान है।
गिरने से बचना सिर्फ शारीरिक सुरक्षा नहीं, मानसिक स्वतंत्रता भी है। जब डर कम होता है तो जीवन खुला लगता है, बाहर निकलने का मन करता है, लोगों से मिलने का मन करता है। यही असली लाभ है। आज आपने सिर्फ व्यायाम नहीं सीखा, आपने एक निर्णय लिया है कि उम्र आपको सीमित नहीं करेगी, कि आपका शरीर आज भी सक्षम है, कि संतुलन वापस पाया जा सकता है। तो आज से शुरुआत कीजिए। 15 मिनट रोज, बिना बहाने के, धीरे धीरे। आप खुद महसूस करेंगे कदम हल्के हो रहे हैं, चाल स्थिर हो रही है और आत्मविश्वास लौट रहा है। मजबूत खड़े रहिए, स्थिर चलिए और याद रखिए, संतुलन आपकी ताकत है, उम्र नहीं।